अंशुमन दादा, आपका एक पार्सल आया है। अरे इस पे तो किसी का पता भी नहीं लिखा है। कौन लाया इसे? मुझे नहीं पता दादा, मैं तो कचरा का डब्बा बाहर रखने गया तो ये सामने पड़ा हुआ था बाहर। ठीक है, तुम जाओ। प्रेम कविताएं? उसके लिए जिसे प्यार करने के लिए एक जिंदगी है कम। मेरे अंशुमन, तुम चाहे पास रहना या दूर रहना, बस प्यार हमें करते रहना। चाहे दो कितने भी आंसू, अब सब गम है हंस के सहना। विष्णु, विष्णु, विष्णु! जी दादा। ये क्या बेहुदा मजाक है? तुमने देखा किसी को? कौन रख कर गया इसे वहां पर? जी नहीं दादा, मैंने किसी को नहीं आते जाते देखा, बस ये बाहर पड़ा था, मैं ले आया। ठीक है, जाओ तुम। जी। होगी, जरूर ये वही पागल लड़की होगी। अरे अरे, कलम घिसने और किताब लिखने में फर्क होता है, ये कौन समझाए इन्हें? हर कोई अपने आप को लेखक ही समझता है, जैसे जैसे बच्चों का कोई खेल हो। कौन है? कौन है? कौन रो रहा है? कौन है? खून? अंशुमन मेरा प्यार। Okay. I'm sorry. Actually, I thought कि टेबल खाली है. Sorry. It's okay. शशांक. Hey guys, what's up? और यार. What's up guys? क्या हाल है भाई
तेरे जैसे दोस्तों की ना यही प्रॉब्लम है। रहता हमारे साथ, कॉफी पे हमें बुलाता है और बैठने चले जाते हैं भाई सब लड़कियों के साथ। सीरियसली यार गाइस, तुम लोग मुझे दिखे नहीं। अब हम लोग तुझे क्यों दिखेंगी? अबे तेरी हिंदी कब सुधरेगी? हाँ तेरे सुधरने से पहले मेरी हिंदी सुधर जाएगा। थैंक यू। वन मोर कैपुचिनो प्लीज। या शशांक, वैसे तो जानता है ना कि तू बहुत बड़ा उल्लू है। हाँ। अरे पागल हो गए तुम लोग गाइस, कुछ भी बोलोगे। तू एक काम कर, उसके साथ जाके बैठ जा, हम मैनेज कर लेंगे। हाँ टेंशन मत ले, और मैं निरुपमा को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अब माना यार तेरी एंगेजमेंट होगी उसके साथ, इसका मतलब थोड़ी कि तू उसके साथ जाके कॉफी नहीं पी सकता। गाइस सीरियसली यार, मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देख आई ना लाइन पे। एक्सक्यूज मी। यस सर। ये नोट आपका हो सकता है, अगर आप मेरे फ्रेंड को उसके बारे में कुछ बता सको। सॉरी सर, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। और इनका नाम अनामिका है। ये यहाँ रोज़ आती है और एक ही कॉफ़ी रोज़ ऑर्डर करती है, जिसमें से बस एक ही सिप पीती हैं, बुक पढ़ती हैं और यहाँ से चली जाती है। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग उनसे बात ना करें। बट व्हाई? एक्चुअली सर, यहाँ के वेटर्स ने इनसे बातें की और फिर वो लापता हो गए। उनमें से मेरा एक दोस्त भी था। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती इनके बारे में। हेलो। हाँ माला। हेलो। हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, मैं बाहर जाके बात करता हूँ। मैं अभी आया। शशांक, शशांक, तेरी वेडिंग की डेट फिक्स हुई? नहीं यार, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, ओके बाय। आई एम सो सॉरी। लव पोएम्स। मुझे भी पोएट्री बहुत पसंद है। आई मीन पढ़ना बहुत पसंद है। रियली? पढ़ो। जो कह ना सको वो प्यार ही क्या, चुप रह के करो वो प्यार ही क्या, धड़कने धड़कनों से मिल जाएं, जो बिछड़ जाएं वो यार ही क्या। वाओ। बाय द वे, आई एम अभिनव। अनामिका। मैं ये बुक ले जा सकता हूँ प्लीज? मुझे पोएम्स पढ़ना बहुत पसंद है। तुम चाहो तो किताब ले जा सकते हो, लेकिन कल यहीं आके मुझे इसे लौटा देना। थैंक यू सो मच। मैं कल तुम्हें यहीं मिलूंगा इसी वक्त। क्या बात हुई? क्या मतलब है? मतलब ये कि अनामिका से क्या बात हुई? मुझे जाना है, मुझे जरूरी काम है। हेलो, क्या कहाँ जा रही है? हम मूवी जाने वाले थे ना। हाँ तुम लोग जाओ, मुझे जरूरी काम है। अब क्या हो गई इसे? पता नहीं यार। सब कॉफी आज आपने मांगी नहीं, फिर भी मैं ले आई। मैं यहाँ पे रख देती हूँ, आप पी लेना।
सब खाने में क्या बनाऊं? डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। अरे आज इनको क्या हो गया? दिखाई नहीं देता तुम्हें? किताब खराब कर दी मेरी। वो साहब गलती से लग गया था। गलती? जाओ यहाँ से और मेरे सामने दोबारा मत आना। ना तुम्हें कविताओं की समझ है ना तुम्हें प्यार की। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ। प्यार की बात करते हैं। जब मैं प्याज काट सकती हूँ तो प्यार भी कर सकती हूँ। लोग किताबें क्या पढ़ लेते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। घर का काम क्या कम है? 2 दिन करेंगे, दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। खाना बना नहीं, टाइम लगेगा। ये गैस किसने चालू किया? ये क्या हो रहा है? प्यास और प्यार में सिर्फ एक ही समानता है, दोनों आंसू देते हैं। प्यास काटना तुम्हें आता है, लेकिन प्यार के बारे में तुम्हें मैं सिखाऊंगी। तुम्हें कविता और प्यार मजाक लग रहा है ना? अब मजाक मजाक में तुम्हें मरना होगा। अभिनव, प्लीज ओपन द डोर। अभिनव दरवाजा खोल यार। योर बैग इज लाइक अ लेडीज पर्स। इसमें से चाबी वाबी नहीं मिलने वाली। मिल गई। थैंक गॉड। फाइनली। नवीन, ये अभिनव कहाँ है? कब से फोन कर रही हूँ, उसे फोन ही नहीं उठा रहा है। वो क्या है? You know what? भाग गई तुम्हारी बॉयफ्रेंड। तुम्हें प्यार है मुझसे कितना? समुंदर में है पानी जितना। ये देखो, हम लोग बाहर से कितना चिल्ला रहे थे और ये महाशय शहजादे सलीम बन के यहाँ पे किताब पढ़ रहे हैं यार। Dude, आज तो रोमियो गई। चल मजे लेते हैं। हेलो, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे तुम? और फोन कहाँ है तुम्हारा? कब से देखो फोन कर रही हूँ मैं तुम्हें, ना फोन उठा रहे हो ना कॉल बैक कर रहे हो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इश्क है फूल गुलाब का, इसे समझो नहीं महसूस करो। जब भी इश्क हो किसी से, उसे कभी ना अपने दिल से दूर करो। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? और कहाँ से निकली इतनी घटिया सी शायरी? क्या नॉनसेंस बुक पढ़ रहे हो? दिखाओ। गॉड, लग गई मुझे। चले जाओ यहाँ से, जाओ। अभिनव, बंद कर यार ये नाटक। कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे बात करता है क्या? ये कौन सी स्टूपिड सी बुक पढ़ रहा है तू? दिखा यार। नवीन यार, ये तो वही किताब है ना जो अनामिका के हाथ में थी, राइट? ये बुक तो वही है। बाय द वे, ये अनामिका कौन है? मेरे और मेरी किताब के बीच में मत आना, समझे तुम? शशांक, शशांक, ये अनामिका कौन है? और वो बुक उसकी है?
प्यार एक समंदर है जिसमें डूबना पड़ता है। यू नो अभिनव, मुझे भी ना पोएम्स बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली शायरी और गजल। प्यार में खुशी ना मिली ना सही, आंसुओं के सहारे ही जी लेंगे हम। तो क्या हुआ जो टूटा ये दिल, तेरी चाहत के धागों से सी लेंगे हम। दरवाजा खोलो, मुझे मेरी किताब वापस दो। कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजा खोलो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या स्टूपिड सी बुक है, और इस बुक में क्या बचकानी सी शायरी लिखी हुई है। एक्चुअली में मुझे समझ में नहीं आया कि अभिनव को हो क्या गया, इसमें क्या पसंद है उसे। ये बुक ना कचरा है, कचरा। और इस बुक की असली जगह है इस कचरे में। गाइस, तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल तक मैं अभिनव को नॉर्मल कर दूंगी। प्लीज कर देना, अदरवाइज उसके कॉम्प्लिकेटेड शायरी की नरेशन सुनते सुनते मैं पागल हो जाऊंगी। एक मिनट भाई, तू मुझसे हिंदी में क्यों बात करता है? मुझे इंग्लिश आती है। Why? तुझे लगता है कि मैं तेरे से ज्यादा अच्छी हिंदी सीख जाऊंगी? गाइस, आज के लिए इतना काफी है। मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, ठीक है? और मैं आज यहीं रुकूंगी। ओके, तुम ऊपर जाके मेरे कमरे में सो जाओ। आई विल शेयर हिज रूम। ठीक है, या गुड नाइट। गुड नाइट। चल। अरे शशांक, ये शशांक कहाँ गया? शशांक, शशांक, शशांक कहाँ है यार? शशांक, माला, मेरी किताब कहाँ है? मुझे मेरी किताब दे, मेरी किताब दो। वो बुक माला ने डस्टबिन में फेंक दी। क्या डस्टबिन? मैं अपने प्यार से कैसे मिलूंगा अगर वो किताब मेरे पास नहीं होगी? माला का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। शशांक को ट्राई करता हूँ। हेलो शशांक। अरे नवीन, बाद में बात करता हूँ यार, डिस्टर्ब मत कर। ये हो क्या रहा है? माला का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, शशांक बात नहीं कर रहा है और अभिनव उस बुक के पीछे मैड है।
कहाँ है मेरी किताब? मुझे मेरी किताब चाहिए। मैं क्या सुनाऊंगा उसे? मैं क्या सुनाऊंगा उसे जब वो मुझसे मिलेगी? क्या था वो? प्यार एक समुंदर है जिसमें डूबना पड़ता है। मुझे जाना होगा, मुझे मेरे प्यार के पास जाना होगा। देर हो चुकी है, वो मेरे कॉफी शॉप पे इंतजार कर रही होगी। नो वे, खुद को देख, ऐसे जाएगा तू? जरूरत पड़ने पे आशिक एक योद्धा भी बन सकता है। प्यार एक समुंदर है जिसमें डूबना पड़ता है। जिसमें डूबना पड़ता है, जिसमें कोई अच्छी सी कविता सुनाओ ना। अनामिका वो किताब खो गई। अनामिका, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे सारी कविता याद है। सब कविताओं का हर एक शब्द मुझे याद है जो मैंने पढ़ी थी। अनामिका, आई एम सॉरी। मैंने इतने प्यार से तुम्हें वो किताब दी थी और तुमने वो खो दी। प्यार तो है दीवानापन, प्यार की राहें नहीं आसान। जो मिल जाए आसानी से वो मंजिले प्यार की है ही नहीं। तूने चुराई मेरी किताब, तेरी हिम्मत कैसे हुई? और तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? अनामिका से किसी ने सच्चा प्यार किया है तो मैंने किया है, बल्कि अनामिका से नहीं, उसके हर एक शब्द से, हर एक चीज से सिर्फ मैंने प्यार किया है। वाकई ये होता है प्यार। चलो मुझे कहीं ले चलो जहाँ कोई नहीं, सिर्फ हम तुम हो। ठीक है। बहुत सारी कविताएं सुना दी तुमने, अब गले को थोड़ा आराम दो। बस एक और। ठीक है। जुदाई भी, रुसवाई भी, प्यार तो है तन्हाई भी। मेरे दामन में जो आग लगे, ये प्यार है जग हंसाई भी। 4 घंटे हो गए इन दोनों को। इनके इस अजीब से बर्ताव से यहाँ सारे परेशान हैं। एटलीस्ट वो लोग तो ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन ये आदमी कब से यहाँ बैठा है, ना कुछ ऑर्डर दे रहा है और ना ही यहाँ से जा रहा है। खुदा ने इश्क बनाया है, इश्क है फूल। अनामिका को अकेला छोड़ दो। शशांक, तू भी कम। आने जाओ, आने जाओ। यस सर। कौन है ये लोग? मैं नहीं जानता। अच्छा, अब तो मुझे नहीं पहचानती, अपनी फियांसे को तो पहचानती है ना? जवाब दो शशांक, या एंगेजमेंट के कुछ हफ्ते बाद तुम मुझे भी भूल गए। हम आपको नहीं जानते। तो अपनी प्रेमिका के साथ में आए हैं।
प्रेमिका? आप लोग हमें अकेला छोड़ देंगे? ये सब इस बुक और इस लड़की की वजह से हुआ है। एक बुक इन लड़कों को इतना स्टूपिड कैसे बना सकती है? चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से। अब तू यहाँ बैठ के क्या करेगी? चल तू भी। वो वापस आएंगे, सब वापस यहीं आते हैं। कोई मुझसे दूर नहीं रह सकता। इतने सालों का प्यार, इतने सालों का रिलेशनशिप, सब झूठ था क्या शशांक? तुम आए थे मेरे पीछे, शादी की विजिट तुमने की थी, और आज जब मैंने तुम्हें हाँ कर दिया तो तुम्हारा मन भर गया, और अब तुम अनामिका के पीछे पड़ गए हो। कौन है ये अनामिका और कब से चल रही है ये सब? बताओ मुझे। मुझे ये बुक दे दो प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ और तुम ये स्टूपिड बुक के पीछे पड़े हुए हो। देखो, तुम्हें मुझे जो बोलना है बोल दो, पर इस बुक के खिलाफ एक शब्द मत निकालना तुम। ये बुक, हाँ? ये बुक नहीं। शशांक, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? अरे नीरू, तुम कहाँ आई? तुम तो कल आने वाली थी ना? हाँ? अरे विजय छोड़ो, तुम आ गई ना। थैंक यू, आई वाज मिसिंग यू यार। शशांक, आइंदा से ना ऐसा गंदा मजाक मेरे साथ मत करना। और उस नवीन को तो मैं देख लूंगी, उसकी हिंदी के साथ साथ उसकी इंग्लिश भी भुला दूंगी मैं। नीरू बस बस रिलैक्स। क्यों इतनी नाराज हो रही हो? हाँ, इधर आओ। ये क्या है? ये क्या पहन रखा मैंने? एकदम जोकर लग रहा हूं ना? शशांक, एक बात बताओगे? पूछो। ये अनामिका कौन है? अनामिका? कौन अनामिका? अच्छा छोड़ो, लीव इट, यू रिलैक्स। सुनो, मैंने बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी है, प्लीज बना दो। ओके। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। देखिए, मुझे उस अनामिका के बारे में सारी बातें इन डिटेल्स जानना है। देखिए, मैंने आपको उस दिन बताया था, आप सब प्लीज उससे दूर रहिए। इट्स इम्पोर्टेंट, प्लीज। क्या बात है? और कुछ पढ़ो ना मेरे लिए। शशांक, शशांक किससे बातें कर रहा है? प्यार जमी है, प्यार समुंदर, प्यार समुंदर, प्यार जमी है, प्यार समुंदर, प्यार ही है हर दिल के अंदर। ये बुक यहाँ फिर से? मैंने तो इसे बाहर फेंक दिया तो फिर? इस बुक को तो मैं जला कर रहूंगी। मेरी बुक दो। बस बहुत हो गया, ये सारे फसाद की जड़ ये बुक ही है। अब तो मैं इस बुक को जलाकर ही रहूंगी।
परेशान करती हो तुम मुझे और मेरे प्रेमी को। शशांक बचाओ मुझे। तुम मेरे प्यार से जल्दी हो ना, अब चलोगी तुम। शशांक बचाओ मुझे। शशांक बचाओ मुझे। शशांक अभिनव बचाओ मुझे। अभिनव बचाओ मुझे। अभिनव तुम कहाँ जा रहे हो? बचाओ मुझे। बचाओ। मेरे पापा। शशांक शशांक तुम ठीक तो हो ना? तुम सब सच सच बोलो प्लीज। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। एक दिन मैं अनामिका का पीछा करते हुए यहाँ तक आई तो मैंने देखा मेरा फ्रेंड जो उसी रेस्टोरेंट में काम करता था वो अनामिका के साथ था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। ये घर एक राइटर का हुआ करता था जिनका नाम अंशुमन था। काफ़ी साल पहले वो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से मारे गए। बस तब से ये घर खंडहर बन गया। ठीक है तुम जाओ, और इतना बताने के लिए थैंक्स। ठीक है। हो ना हो इस किताब का राज इस घर में ही मिलेगा। अब हमें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। अब से मैं सिर्फ तुम्हारी और तुम सिर्फ मेरे। और ये है हमारा आशियाना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी सारी कविताएं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम मेरे सबसे प्रिय अंशुमन हो, सिर्फ मेरे अंशुमन। हेलो शशांक, कहाँ है? मैं आ रही हूं। ये सारा प्रॉब्लम उस बुक से है। और वो लड़की अनामिका, वो कोई आम लड़की नहीं है। वो यंग लड़कों और आदमियों को मार उनकी लाइफ छीन लेता है। मैंने उस बुक और अंशुमन के बारे में फाइंड आउट किया। अंशुमन एक राइटर था जो बहुत साल पहले उस घर में रहा करता था। उसकी एक मैड लवर थी अनामिका जो उससे लव करती थी, लेकिन अंशुमन ने उसके लव को रिजेक्ट कर दिया और वो कहीं और शादी करने वाला था। इस सदमे में आकर अनामिका ने सुसाइड कर ली और मरने से पहले उसने एक बुक लिखा जिसे उसने अंशुमन को डेडिकेट किया।
इसका मतलब कि अंशुमन ने अनामिका के प्यार के साथ साथ प्यार की दास्तान, वो पोइट्री बुक भी रिजेक्ट कर दी, और इसीलिए अनामिका की आत्मा भटक रही है। और जो भी लड़का उस बुक को पढ़ता है वो अनामिका का हो जाता है, जैसे कि अभिनव और शशांक तुम। नवीन, तुम्हें हिंदी ठीक से पढ़ने नहीं आती, शायद इसीलिए तुम बच गए। इसका मतलब इन सब मुसीबतों की जड़ वो बुक है। तो बस एक ही रास्ता बचता है, अगर हमें अनामिका को रोकना है तो उस बुक को खत्म करना होगा, और इसके लिए हमें उस घर में जाना होगा। अभिनव, पहले दिन से तुम लोग मुझे और अनामिका को परेशान कर रहे हो, अब वक्त आ गया तुम लोगों को सबक सिखाने का। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा खोलो। अभिनव, कौन हो तुम? देखो, तुम जो कोई भी हो, सामने आ जाओ। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी का कॉर्निया ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा। थैंक यू। अब आलिया फिर से देख सकेगी। सो आलिया, हाउ आर यू फीलिंग? डॉक्टर ठीक हूँ मैं, बट साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और इरिटेशन हो रही है आईज में। डोंट वरी, वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सर्जरी के बाद थोड़ा वक्त लगता है नॉर्मल होने में। और हाँ, आंखों को टच या रब मत करना, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। डॉक्टर, हम आलिया को कब घर ले जा सकते हैं? वैसे कल शाम आप इसे ले जा सकते हैं, लेकिन जो प्रिकॉशंस और प्रोसीजर्स मैंने बताए उसे आप जरूर फॉलो कीजिएगा। एब्सोल्युटली डॉक्टर, थैंक यू वंस अगेन। ठीक है, थैंक यू। मॉम, आई एम सो हैप्पी। अब तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम खूब सारी मस्ती करेंगे, है ना? आलिया, कैसी हो तुम? गाइस, आलिया की आंखें ठीक हो गई। ये एक बार फिर से हम सबको देख सकती है। वाह, कांग्रेट्स आलिया। थैंक गॉड आलिया, अब तू बिल्कुल ठीक है। हाँ यार, पूरे 1 साल बाद फिर से हमारे ग्रुप में जान वापस आई है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। शांत हो जाओ, अभी अभी आलिया। चलो यहाँ से, चलो बाहर चलो। डैड, चलो। डैड। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई? वो मैं आलिया को देखने आया था सर। तुम्हारी वजह से हमारी बेटी की आंखों की रोशनी चली गई और अब तुम यहाँ आए उसे देखने?
शर्म नहीं आई तुम्हें यहाँ आने में? I'm genuinely sorry, सर। सॉरी? तुम्हें अंदाजा भी है पिछला 1 साल आलिया और हम सब ने कैसे गुजारा है? आलिया की जिंदगी बर्बाद करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। डैड रिलैक्स, वो एक एक्सीडेंट था। नहीं निशा, ये सब इसी की वजह से हुआ है। इस अर्जुन की लापरवाही की कीमत हमारी आलिया चुका रही है। गाड़ी ये चला रहा था, लेकिन इसे तो कुछ नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी, आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? ये हॉस्पिटल है और आलिया को आराम की सख्त जरूरत है। यस। प्लीज आप लोग बाहर जाकर बात कीजिए। सॉरी डॉक्टर, मैं जा रहा हूँ। चलो निशा। कौन है? कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? मैंने पूछा कौन? कौन हो तुम? रो क्यों रही हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मेरा बेटा चाहिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए। कोई है यहाँ? कोई है? मेरा बेटा कहाँ है? मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए। बेटा चाहिए मुझे मेरा। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? मम्मा, मम्मा, मम्मा। दूर रहो, दूर रहो।
अरे आलिया बेटा, cheer up। देखो बेटा, कल रात को तुम्हारे साथ जो हॉस्पिटल में हुआ था वो सिर्फ तुम्हारा वहम था। डॉक्टर्स ने बोला था ना कि हैवी मेडिसिन से कभी कभी ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं कि हम अजीब चीजें महसूस करने लगते हैं। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी आईसाइट वापस आएगी। ये सब आप लोगों के सपोर्ट से हुआ। थैंक यू डैड। थैंक यू। अब कोई रोना धोना नहीं, अंदर चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यस, कम। चलो चलो चलो। तुम्हारा सरप्राइज यहाँ है। चलो चलो चलो। ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। तुम लोग ये सोच भी नहीं सकते, आंखों की रोशनी छिन जाने के बाद ये एहसास होता है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। आलिया, आलिया प्लीज मुझे एक मौका दो। प्लीज एक मौका दे दो बात करने का। अब क्यों मुझसे बात करने आए हो अर्जुन? मेरी लाइफ के सबसे मुश्किल समय में जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, कहाँ थे तुम? मुझे लगा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे एक्सीडेंट के बाद तुम मुझसे मिलने तक नहीं आए। आलिया, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करूंगा। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है अर्जुन। बस आलिया, अब मैं और चुप नहीं रह सकती। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद अर्जुन ने तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, पर डैड ने उसे तुमसे कभी मिलने ही नहीं दिया। इनफैक्ट मुझसे भी ये प्रॉमिस करवा लिया कि ये बात मैं तुम्हें कभी ना बताऊं। पर अब मैं और नहीं छुपा सकती। तुम्हें पता भी है तुम्हारे आई ट्रांसप्लांट के लिए इसने कितनी भागा दौड़ी की। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, अर्जुन उस गिल्ट से कभी निकल ही नहीं पाया। इनफैक्ट अपने फैमिली कनेक्शन से तुम्हारा आई ट्रांसप्लांट जल्दी करवाया, और ये सब सिर्फ अर्जुन की वजह से हो पाया। क्या ये बात सच है? प्लीज मुझे माफ कर दो आलिया। अरे निशा दी कहाँ चली गई? वो भी इतनी रात को? निशा दी, निशा दी, निशा दी कहाँ चली गई बिना बताए? सबको उठाऊं? नहीं, मैं खुद ही देख लेती हूँ। निशा दी, ये किसकी आवाज है? ये निशा दी किसी मुसीबत में तो नहीं है? निशा दी कहाँ हैं आप?
निशा दी कुछ तो निशा दी, निशा दीदी, निशा दी! आलिया, इतनी रात के सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? अर्जुन, अर्जुन, मैंने वहां किसी औरत को देखा। पर आलिया, वहां कोई नहीं है। पर अभी तो थी, वहां एक औरत थी अर्जुन। आलिया, वहां कोई नहीं है। अर्जुन, आई थिंक हमें घर के लिए निकलना चाहिए। हाँ गाइस, हमें घर चलना चाहिए। चलो चलो। माँ, अरे आलिया, तुम तो पिकनिक से कल आने वाली थी ना, आज ही आ गई? वो मन नहीं लग रहा था मेरा, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, निशा कहाँ है? पापा, निशा गाड़ी में है, सामान ला रही है। माँ, वो बाहर एम्बुलेंस किस लिए? हाँ बेटा, वो मिसेस कुमार की डेड बॉडी मिली है उनके घर पे। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 24 घंटे से ज्यादा हुए उनकी डेथ हुए और किसी को पता ही नहीं चला। क्या? पर तुम इस बात को छोड़ो, रात काफी हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये कैसे हो सकता है? वो कल ही तो आई थी मुझसे मिलने, फिर उन्हें 24 घंटे से ज्यादा। अरे कुमार आंटी, आप कैसी हो बेटा? ठीक हूँ मैं, आइए ना। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी फिर से आ गई। थैंक यू आंटी। अपना ख्याल रखना। चलती हूँ। हाँ, नमस्ते। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? रिलैक्स आलिया, कुछ नहीं हुआ है। चिल। इतनी रात को पियानो कौन बजा रहा है? घर पे तो किसी को नहीं आता।
हुआ? इस तरह चिल्ला क्यों रही थी? बोलो, क्या हुआ? कोई है। कहाँ? हाँ, पियानो के पास। वहाँ कोई नहीं है आलिया। देखो उधर, देखो उधर कोई नहीं है। परनिशा दी, वहाँ था कोई। क्या हुआ बेटा? तू इतनी डरी हुई क्यों है? इतना चिल्ला क्यों रही थी? क्या हुआ आलिया बेटा? आलिया! डैड, मैं सो रही थी तो मैंने आलिया की चीखने की आवाज सुनी। इससे ऐसे लगा जैसे पियानो के पास कोई है। मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज इसे किसी डॉक्टर को दिखाइए। मैं शहर के किसी अच्छे से डॉक्टर का पता लगाता हूँ। अब निशा, इसको इसी कमरे में ले जाओ। हाँ डैड, आजा आजा। कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? डोंट वरी, ओके? सब ठीक हो जाएगा। अब निशा, मैं यहाँ हूँ, ये अंकल को पता तो नहीं है ना? डोंट वरी अर्जुन, डैड घर पे नहीं है। ये सब तब से हो रहा है जब से मेरी आंखें ट्रांसप्लांट हुई हैं। वो ना, इस सब का कनेक्शन मेरी आंखों से है, उस इंसान से जिसने मुझे ये आंखें डोनेट की। तो फिर हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि तुम्हें ये आंखें डोनेट किसने की, है ना? पता करने की कोशिश की थी डॉक्टर्स से, थैंक्स बोलना था, लेकिन उन्होंने बोला कि ये रूल्स के अगेंस्ट है, बताया नहीं। मैं लाऊंगा, मैं उस इंसान की सारी इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा। पर कैसे? मेरे पास एक प्लान है। चले? तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम कार में बैठो, हम दोनों जाते हैं। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम निशा है। डॉक्टर प्रकाश ने मुझे फाइल्स लेने के लिए बुलाया है। आप प्लीज हमें लाकर दे देंगी? थैंक यू सो मच। अर्जुन जल्दी करो। ये खुल क्यों नहीं रहा? जल्दी करो अर्जुन। हो ही रहा है, हो ही रहा। अर्जुन, नर्स।
क्या हुआ? मैंने किसी को देखा। हाँ? वहाँ हाँ, कोई नहीं है। देखो, ये तुम्हारा वहम होगा। हाँ। बाय द वे, हमें उस डोनर की सारी डिटेल्स मिल गई है। हेलो, एक्सक्यूज मी। कोई है? हेलो, कोई है? लगता है यहाँ कोई नहीं है। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो यहीं रहती थी? हाँ हाँ, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक नैना यही रहती थी और उसी की मौत के बाद तुम्हें उसकी आंखें डोनेट की गई थी। जब यहाँ कोई है ही नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा उसके बारे में? हो सकता है नैना का कमरा ऊपर हो। अब हमें वहां से शायद कुछ पता चल जाए। निशा, तुम वहां देखो। आलिया, यहाँ देखो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अर्जुन, निशा दी, ये डायरी देखो। ये नैना की डायरी है। पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? मैं नैना, मुझ में भी मेरे मॉम डैड की तरह एक खास शक्ति है। मैं भी आत्माओं को देख सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ। मुझसे वो सारी आत्माएं आकर बात करती हैं जो इंसान के मरने के बाद भी यहीं इस दुनिया में भटकती रहती हैं, क्योंकि उनकी कुछ इच्छाएं, कुछ मकसद, कुछ काम अधूरे रह जाते हैं और वो मुझसे वो सब पूरा करवाना चाहती हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिले और वो दूसरी दुनिया में जा सके। शायद इसीलिए मुझे मरे हुए लोग दिखते हैं। क्योंकि मुझे नैना की आंखें मिली। हाँ, यही वजह होगी। तभी तो जब से मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है तब से मुझे ये सब दिखाई देता है। पर सारी आत्माओं को मुक्ति नहीं चाहिए होती थी। वो ऐसी भयानक आत्मा है जो मुझे रोकती है दूसरी आत्माओं को मुक्ति दिलवाने से। वो चाहती है कि सभी आत्माएं यहीं इस दुनिया में भटकती रहे। कुछ ऐसी ताकतवर आत्माएं मेरे पीछे पड़ गई हैं। शायद मेरी जान को भी खतरा है अब। शायद इसी वजह से नैना की भी अचानक मौत। हाँ, नैना को भी किसी आत्मा ने ही मारा होगा।
लड़की वही है जो कल रात मुझे पियानो के पास दिखी थी। इसका नाम मेहर है। इसका मतलब मेहर की आत्मा चाहती है कि मैं उसको बताऊं कि उसे किसने मारा। पर मुझे ये कैसे पता चलेगा? मुझे पता चल गया कि इसकी मौत कैसे हुई है। मुझे पता चल गया। आलिया, आलिया बेटा, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों है? आलिया, आलिया बेटा तू ठीक है ना? हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ये किसका घर है? इस लड़की को पहचानते हैं डैड? बोलिए डैड, इस लड़की को पहचानते हैं आप? क्या बोल रही हो बेटा? कौन है ये? भूल गए डैड, ये वही लड़की है जो आपके गाड़ी के नीचे आके मरी। याद है? मैं नहीं पहचानता इसे। झूठ बोलना बंद कीजिए डैड। इस लड़की की आत्मा मेरे पीछे पड़ी हुई है और वो चाहती है कि मैं उसे बताऊं कि उसका कातिल कौन है। और उसका कातिल आप है डैड। इट्स यू। डैड, कबूल कीजिए डैड कि इस लड़की को आपने मारा है। आलिया बेटा, आलिया बेटा, काम डाउन प्लीज। आलिया बेटा, आलिया सुनो बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। बेटा वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के किसी की जान नहीं ली। तू ही मेरा कातिल है। निशा! निशा! तूने ही मुझे अपनी गाड़ी से मारा और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। सच बोल वरना तेरी बेटी भी आज मरेगी। नहीं, नहीं, मैं नहीं मारा था। ये नहीं, गाड़ी मैं चला रही थी, सारी गलती मेरी है। इन्होंने तो कहा भी कि उसको ऐसे छोड़ के मत जाओ, लेकिन मैंने ही मना किया। मैं उस रात नशे में थी, तो मेरी लाइफ तो बर्बाद ही हो जाती। इन्होंने तो कहा भी कि हमें उसे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पर मेरे कहने पर ही हम वहां से चले गए। प्लीज उसे छोड़ दो, चाहो तो मेरी जान ले लो। तुम दोनों के कारण मेरी जान गई है, अब तुम्हारी बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी।
आलिया, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तू मेरी प्यारी आलिया है ना? तू कभी किसी से डरना मत। ये भयानक और ताकतवर आत्माएं तुझे अच्छा काम करने से रोकेंगी, पर तू रुकना मत। अपनी इन आंखों की शक्ति से इन भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति दिलाना। मैं जा रही हूँ आलिया, मैं जा रही हूँ।